हेलो एवरीवन, दिस इज मी नदीम कुरैशी और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप बात करो, चाहे आप एसएससी के बारे में बात करो या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस के बारे में बात करो, इवन यूपीएससी के बारे में बात करो, तो भी एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो अभी ईपीएफओ के एस्पिरेंट है, जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी एग्जाम का पार्ट बनता है। अब इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही कम नॉलेज होती है, फिर बहुत लिमिटेड पता होता है कि गंगा रिवर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो अब इंडिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसके फैक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और पता है, जब लोगों से आप पूछोगे ना कि अच्छा बताओ गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, तो लोगों के पास एक कॉमन आंसर होगा और वो भी वन वर्ड, कि गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर इज नॉट द परफेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो जाती होगी या फिर नहीं होती, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन गंगा इज नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल रिवर। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिवर्स होती हैं जिसमें मिलती हैं, तब जाके गंगा फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको पढ़ें, इसके पीछे की पूरी कहानी जाने, कौन कौन सी रिवर्स होती है, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कैसे ये पूरा इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको चीज़ें विजिबल होंगी, ब्लर नहीं होगा। तो देखो, जो गंगा रिवर है ना, वो दो कंट्रीज में बहती है। ठीक है, तो एक तो है हमारा इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। जब इंडिया में होती है तो हम इसको गंगा कहते हैं, और जब भी बांग्लादेश में होती है तो वहाँ के लोग इसको पद्मा बोलते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो डार्क ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये गंगा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है गंगा को। तो देखो, कहीं यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अभी जो हम देख पा रहे हैं, और ये यहाँ से चलते 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 बांग्लादेश में एंटर होती है और फिर आखिर में जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये तो रहा बिल्कुल एकदम रफ ओवरव्यू। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर दिखाता हूँ और वो हमें पूरा क्लियर करके बताएगी कि क्या है पूरी कहानी गंगा की। तो देखो, इस पिक्चर को देखो, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी कलरफुल है, और यहीं से हम समझने वाले गंगा की पूरी स्टोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं बद्रीनाथ से। ठीक है, तो बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा आती है यहाँ से। ठीक है, और फिर यहां से एक रिवर आती है जिसका नाम है धौली गंगा। तो जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती है कॉमन पॉइंट पे, तो ये होता है इनका मीटिंग पॉइंट, और इसको नाम दिया जाता है प्रयाग का। तो सिंस अगर दो रिवर जब भी मिलती है तो हम उसको प्रयाग का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ एक मीटिंग पॉइंट, तो अब यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया इसको, विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पे एक और रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम होता है नंदकानी। ठीक है, नंदकानी, यहाँ पे एक मंदाकिनी अलग है पर नंदकानी। ठीक है, जो लिटिल कृष्णा हुआ करते थे, हम उसको नंद बोला करते थे, वो वाला नंद। ठीक है, तो नंदकानी रिवर यहाँ से आई और यहाँ पे अलकनंदा में मिल गई। अब जहां पे कॉमन पॉइंट पे मिली होगी, ठीक है, तो वहां को उसका नाम क्या दे दिया, नंद प्रयाग। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है अलकनंदा। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ती है, एक और आ जाती है पिंडार नदी। पिंडार नदी आती है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे मिलती है, और जो भी इनका कॉमन पॉइंट होता है उसको नाम दे दिया जाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, नाम दे दिया जाता है कर्णप्रयाग। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती है अलकनंदा, फिर एक और रिवर आ जाती है और वो होती है मंदाकिनी। ठीक है, यहां से आती है मंदाकिनी रिवर, आई, कॉमन पॉइंट बना, प्रयाग बना, और उसको नाम दे दिया रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और अब एक और रिवर आ जाती है जो होती है भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर आ जाती है, यहाँ पे आके कॉमन पॉइंट पे मिल जाती है, और जिस कॉमन पॉइंट पे मिलती है उसको नाम दे दिया गया देवप्रयाग। ठीक है, तो इस तरीके से सारी नदियां जब कंप्लीट हो जाती है तब जाके बनती है रिवर गंगा। ठीक है, हमारी रिवर गंगा, तब जाके फॉर्मेशन होता है गंगा का। तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो बोलते हैं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से गंगा ओरिजिनेट होती है। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए जिससे आप कभी चीजें भूलो भी नहीं। तो ये तो हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि गंगा रिवर कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन सी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका गंगा रिवर के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन इन पांचों प्रयाग को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किन किन रिवर से मिलके कौन कौन सा प्रयाग बनाए। राइट, तो चलो उसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ये देखो, तो देखो इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, विष्णु जी ने क्या किया था, कृष्ण जी का अवतार लिया था। ठीक है, और कृष्ण जी को बचपन में क्या बोला जाता था, यशोदा का नंद लाला। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमेशा ये कान में बालियां पहनते थे और गले में रुद्राक्ष की माला। ठीक है, अब ये सब करने के बाद जो कृष्ण जी की प्रतिमूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो कैसी बन जाती थी, देव स्वरूप। एक बार आप लाइन से याद करते हैं। तो विष्णु से हम याद करेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद कृष्ण जी से यानी कि नंदलाल से हम याद रखेंगे नंद प्रयाग, और कान में बालियां। ठीक है, उससे हम क्या याद रखेंगे, कर्ण प्रयाग। ऑलराइट,
इसके बाद हम रुद्राक्ष की माला से क्या याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग। और आखिर में, और ये सब करने के बाद जो हमारे श्री कृष्ण जी की प्रतिमा थी वो कैसे हो जाती है, देव स्वरूप हो जाती है। और उसको हम क्या नाम दे देंगे और कैसे याद रखेंगे, देवप्रयाग। ठीक है, तो ये है पंचप्रयाग। और हमारे हिंदू कल्चर के अंदर जो पूरे ये पंच प्रयाग है, इनको बहुत ज़्यादा कल्चरली डिवाइन माना जाता है और इनको घूमना एक बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है। ऑलराइट, चलो, तो ये थे हमारे पूरे पंच प्रयाग। उम्मीद है आप इनसे आसानी से इनको याद रख पाओगे। तो चलो एक बार वापस से पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रयाग कौन कौन से रिवर से बने, सिंस अभी हमने पांचों प्रयाग को याद कर लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम विष्णु से याद रखेंगे, विष्णु प्रयाग। ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं आगे श्री कृष्ण जी यानी नंदलाल। नंदलाल से हम क्या याद रखेंगे, नंद प्रयाग। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं, कान में बालियां पहनते हैं तो यानी उससे हम क्या याद रखेंगे, कर्ण प्रयाग। और उसके बाद गले में रुद्राक्ष की माला, तो उससे क्या याद रखेंगे, रुद्र प्रयाग। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और जो श्री कृष्ण जी है अब वो कैसे बन जाएंगे, देव। ठीक है, देव की उनकी भांति बन जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। तो इस तरीके से ये पूरे पंच प्रयाग है। ऑलराइट, सो आई होप आपको चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी और इसको आप रिवाइज करना, डेफिनेटली आपको याद रहेगी। ओके, तो इस छोटी सी वीडियो में हमने जाना कि पूरे गंगा रिवर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके उसमें मिलती हैं और कैसे पूरा इसका फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, अब इसके बाद जो अगला सेशन होगा हम उसमें जानेंगे जितनी भी इससे प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चंस बनने की, हम उस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा काम और चाहता हूं मैं आप लोग करो, और वो ये कि आप प्ले स्टोर से GK24 ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऐप है और बहुत सारा कॉन्टेंट है इसके अंदर। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट्स मिलेंगे, दैट टू आपको दोनों बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपने करंट अफेयर्स पढ़े, ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने पढ़ा है वो आपने कितना याद रख पा रहे हो आप उसको, तो आप उसको MCQ फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस वहां पे दे रखे हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी वगैरह, सबके आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा एंड दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कंटेंट पढ़ने लगे और फिर बीच में आपके पास नोटिफिकेशन आए कि अगर आगे पढ़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ही के लिए बनाया गया है जिससे ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको। तो प्लीज जाइए और GK24 को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं इसका आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरीके के GK GS करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।